गुड मॉर्निंग। तो क्लास 12 हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो के अंदर? लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन कि लिंकेज और रिकम्बिनेशन के बीच क्या रिलेशनशिप है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। क्या टॉपिक हमारा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होगा? पॉली यानी कि मैनी, जेनिक यानी कि जीन्स, इनहेरिटेंस का मतलब कि इनहेरिटेड होगी। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे? कोई भी हमने क्या लिया, जैसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस ली है, डाई हाइब्रिड क्रॉस लिए, इसके अंदर हमने क्या लिए थे? 2 टाइप के जीन्स लिए थे। और 2 टाइप के जीन्स के अंदर 1 जीन था जो 1 करेक्टर क्या कर रहा था? एक्सप्रेस कर रहा था। मान लो हमने कैपिटल टी का जीन ले लिया, तो कैपिटल टी किसको डिनोट कर रहा था? टॉल हाइट को। स्मॉल टी का ले लिया, किसको कर रहा था? ड्वार्फ हाइट को। तो एक जीन सिर्फ एक करेक्टर क्या कर रहा था? एक्सप्रेस कर रहा था। अब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या है कि मोर देन 1 जीन, कि एक से ज़्यादा जीन होंगे और क्या करेंगे? एक करेक्टर को इनहेरिटेड करेंगे, यानी कि मैनी जीन्स क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे किसको? 1 करेक्टर को। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कि जब 1 से ज़्यादा जीन्स सिर्फ एक करेक्टर को क्या कर रहे हैं? एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। नॉर्मली क्या करता है? हमारा एक जीन सिर्फ एक करेक्टर करेगा, जैसे कैपिटल टी है वो टॉल हाइट को, स्मॉल टी है वो ड्वार्फ हाइट को। तो यहाँ पर हमारा नॉर्मल केसेज के अंदर क्या कर रहा था कि एक जीन एक करेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा था। लेकिन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या करेगा? जो एक जीन है, जो मैनी जीन्स है, सारे जीन्स मिलकर, यानी कि एक से ज़्यादा जीन्स मिलकर एक करेक्टर को क्या करेंगे? एक्सप्रेस करेंगे। तो क्या कहलाएगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को फर्स्ट किसने डिस्क्राइब किया? नीजन एले ने। किसके ऊपर किया था उन्होंने? कॉर्न, जो कर्नल कलर, जो क्या है? कर्नल का कलर। कर्नल क्या होगी? जो मेज का क्या होगा? फ्रूट है, उसके ऊपर क्या किया था उन्होंने? कॉर्न के ऊपर, कॉर्न के कलर के बेस पे क्या किया था कि इसके अंदर क्या थे? कलर के अंदर जो कलर्स का था, कलर्स किसके द्वारा शो हो रहे थे? कि मैनी जीन्स की, बहुत सारे जीन्स मिलकर एक करेक्टर को क्या कर रहे थे? शो कर रहे थे। तो क्या दिखाएगा? एडिटिव इफेक्ट दिखाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कि करेक्टर से क्या कर देगा? ऐड करके क्या दिखा देगा? एडिटिव इफेक्ट दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमने किसका ले लिया? हाइट का ही ले लिया। तो हाइट हमारे पास, हमने पी प्लांट में क्या पढ़ा था कि एक प्लांट तो क्या था? ड्वार्फ था, एक क्या था? स्मॉल था। किसमें? पी प्लांट के अंदर। जो हमने प्रूव भी किया था कि इसके जो एक्सपेरिमेंट करके हमने इसको प्रूव कर दिया था कि यदि हम इन दोनों की क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास कैसा प्लांट आएगा? या तो प्योर टोल आएगा, या उसकी जो आफ्टर जनरेशन कराएंगे तो 3 तो क्या आएंगे? टोल आएंगे, एक क्या आएगा? ड्वार्फ आएगा। यानी कोई भी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट नहीं था। लेकिन यदि हम अपनी ह्यूमन बींग्स के अंदर देखें, किस केस के अंदर? हाइट के केस के अंदर। मान लो एक पर्सन की हाइट क्या है? स्मॉल है, दूसरे क्या है? ज़्यादा हाइट है। दूसरे की हाइट क्या है? ज़्यादा है। तो ज़्यादा हाइट हो गई तो ये केस ये तो नहीं है ना कि एक पर्सन की हाइट टोल है तो शायद सभी की क्या होगी? टोल होगी, या सभी क्या होगी? हाइट होगी। इससे कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी होंगी, कुछ इससे थोड़े ज़्यादा बड़े भी होंगे, इससे ज़्यादा बड़े होंगे, इससे ज़्यादा बड़े होंगे। तो क्या होगा? ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी क्या होगा? इसके अंदर प्रेजेंट होगा। यानी कि एडिटिव इफेक्ट हो गया ना, कि एक टोल था एक ड्वार्फ था, एक टोल था एक ड्वार्फ था, दोनों को हमने क्या करा दी? मेटिंग करा दी। तो मेटिंग कराने से क्या होगा? कुछ हमें इंटरमीडिएट भी क्या मिलेगी? प्रोजेनी मिलेगी। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। कि इनके जीन्स आपस में कंबाइन करके क्या बना दिया? एक नया करेक्टर्स बना दिया। तो ये क्या होगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। सेकेंड एग्जाम्पल, जो फॉर एग्जाम्पल स्किन का कलर है। तो स्किन कलर ये तो नहीं कि हमारे पास डार्क या फेयर दो ही कलर होंगे, इसके कुछ इंटरमीडिएट कलर भी होंगे। जैसे हमने जीन्स ले ली, मान लो ए बी बी सी, ये किसको डिनोट कर रहा है? हमारे स्किन के कलर को। और ये तीनों जीन्स मिलकर एक कलर प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सा कलर? डार्क स्किन कलर। इन्होंने एक कलर प्रोवाइड कर दिया। इसका रिलेशनशिप क्या होगा? स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये कैसा देगा? लाइट स्किन कलर। क्या दे दिया इसने? लाइट स्किन कलर दे दिया। तब ये जरूर नहीं है कि
ह्यूमन बींग्स के अंदर या तो डार्क स्किन कलर होगा या लाइट होगा, इसका कुछ इंटरमीडिएट भी होगा। इंटरमीडिएट क्या होगा, जब हम यहाँ से गैमेट बनाएंगे तो कौन से गैमेट बनेंगे, ABC और ABC, दो टाइप के गैमेट बनेंगे। गैमेट के समय हर करेक्टर्स क्या आएंगे, प्रेजेंट होंगे। यहाँ से स्मॉल ABC, यहाँ से स्मॉल ABC, इसके अंदर क्या करेंगे, इनकी हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या बनेगा, कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c, यानी क्या बनेगा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन गया दोनों का। तो ये कैसा कलर होगा, इंटरमीडिएट कलर होगा। नॉर्मल हमने क्या पढ़ा था कि टोल या डवार के आए तो हमारे पास प्लांट क्या थे, तो टोल प्लांट आए थे, लेकिन इसके अंदर स्किन कलर कैसा आ गया, इंटरमीडिएट आ गया। अब स्किन के केस के ऊपर इनके क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर क्या था, हमारे पास सारे जीन्स कैसे थे, कैपिटल थे, तो हमारे पास स्किन कलर कैसा था, वेरी डार्क था, सबसे ज़्यादा डार्क था ना। अब मान लो इसके अंदर एक जीन कैसा हो गया, रिसेसिव हो गया, मान लो C क्या होगा, एक C रिसेसिव हो गया, एक कैसा है, डोमिनेंट है, तो कलर कैसा हो जाएगा, डार्क। अब मान लो कि दो जीन क्या हो गए, रिसेसिव हो गई, इसमें अब B और C दोनों क्या हो गए, रिसेसिव हो गए, तो कैसा हो जाएगा, लाइट डार्क। अब तीन जीन्स कैसे हो गई, रिसेसिव हो गई, तो प्रोडक्ट क्या आ गया हमारे पास, इंटरमीडिएट, तब कलर कैसा होगा, इंटरमीडिएट, कैसा हो गया, इंटरमीडिएट कलर हो गया। अब मान लो कि 4 जीन क्या हो गई, रिसेसिव हो गई, दोनों C कैसे हो गए, रिसेसिव हो गए, तब कलर कैसा होने लग जाएगा, लाइट, तो यहाँ पर क्या होगा, फेयरली लाइट हो गया। अब मान लो 5 जीन कैसे हो गई, रिसेसिव हो गई, तो कलर कैसा हो गया, लाइट हो गया। अब मान लो सारे जीन कैसे हो गए, रिसेसिव हो गए, तो कलर कैसा हो जाएगा, वेरी लाइट। तो हर जीन क्या कर रहा है, करेक्टर को डिसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर तीन करेक्टर क्या करे, तीन जीन्स क्या करे, एक करेक्टर को, कि एक करेक्टर दे रहे, कौन सा करेक्टर दे रहे, स्किन का कलर दे रहे हैं। अब इनकी रेशियो क्या होगी, फिनोटिपिक रेशियो, इनकी रेशियो आएगी 1, रेशियो 6, रेशियो 15, रेशियो 20, रेशियो 15, 6, 1। ये क्या है, इसकी रेशियो है किसकी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। यही रेशियो किसके केस में आएगी, हाइट के केस के अंदर की। हाइट की केस में क्या होगी, वेरी टॉल, टॉल हो जाएगी, इंटरमीडिएट हो जाएगी, इस तरह क्या आएगी, यही केस किस में बनेगा, हाइट के केस के अंदर। तो ये क्या था, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की रेशियो 1, रेशियो 6, रेशियो 15, रेशियो 20, रेशियो 15, रेशियो 6, रेशियो 1। तो किसकी रेशियो थी, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, प्लियोट्रोपी। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, प्लियोट्रोपी। प्लियोट्रोपी के अंदर क्या होगा, अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में क्या पढ़ा था कि मैनी जीन्स एक करेक्टर को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर क्या करेगा कि एक सिंगल जीन मैनी करेक्टर्स को कंट्रोल करेगा, या मैनी करेक्टर्स को क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्लियोट्रोपी। कि वन जीन, कि एक जीन क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है मैनी करेक्टर्स, तो उसका क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट हो गया। पॉलीजेनिक के अंदर क्या था कि मैनी जीन्स एक करेक्टर को क्या कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे। यहाँ पर एक सिंगल जीन है वो जो क्या करेगा, मैनी करेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा। इनको हम क्या बोलेंगे, प्लियोट्रोपी, और इन जीन्स को क्या बोलेंगे हम, प्लियोट्रोपिक जीन्स। तो प्लियोट्रोपिक जीन क्या करेगा, बहुत सारे करेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगा। फॉर एग्जाम्पल किसके अंदर देखा गया है, इसका जो फिनाइल कीटोनुरिया का जीन है ह्यूमन्स बींग्स के अंदर, ये फिनाइल कीटोनुरिया किस में कन्वर्ट होता है, टायरोसिन के अंदर। कब कन्वर्ट होगा, जब इसके ऊपर एक एंजाइम कोड करेगा। कौन सा एंजाइम कोड करेगा, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एक एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करता है, फिनाइल कीटोनुरिया को टायरोसिन के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट करेगा तो टायरोसिन क्या करेगा, मैनी फंक्शंस परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे हेयर का कलर है, कौन डिसाइड करेगा, टायरोसिन करेगा। इसके अलावा स्किन कलर है, स्किन कलर भी कौन डिसाइड करता है, टायरोसिन। इसके अलावा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो न्यूरोक्राइन सिस्टम है,
यानी कि नर्वस सिस्टम, उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? टायरोसिन कर रहा है। तो ये एक जो टायरोसिन है ये क्या कर रहा है? बहुत सारे फंक्शंस को कोड कर रहा है। अब मान लो इसके अंदर, इसके एक जीन के अंदर क्या आ गई? म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन आते ही, म्यूटेशन क्या आएगी? एक जीन के अंदर के म्यूटेशन आते ही ये क्या कर देगा? अपना फंक्शन स्टॉप कर देगा। इसका फंक्शन स्टॉप होते ही क्या होगा? टायरोसिन बनना बंद हो जाएगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो एक जीन है, किसके अंदर? फिनाइल एनानिन हाइड्रोक्सिलेज के अंदर एक जीन कितने फंक्शन कोऑर्डिनेट कर रहा है? फिनाइल कीटोन्यूरिया को टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। और टायरोसिन कितने करेक्टर्स परफॉर्म कर रहा है बॉडी के अंदर? हेयर का कलर भी प्रोवाइड कर रहा है, स्किन का कलर भी, नर्वस सिस्टम को भी मेंटेन कर रहा है। तो सारे फंक्शन कौन कर रहा है? एक जीन की तरह कंट्रोल है। मान लो इसी जीन के अंदर क्या आ गई? म्यूटेशन आ गई। तो म्यूटेशन आते ही सारे फंक्शन क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे। तो इसी को क्या बोलेंगे हम? प्लियोट्रोपी। और फंक्शन स्टॉप हो गए तो कौन सी डिजीज होती है? मेंटल रिटार्डनेस। की मेंटली कैसा हो जाएगा? वो डिसेबल हो जाएगा पर्सन। तो ये सारे फंक्शन कौन कर रहा है? एक जीन कोऑर्डिनेट कर रहा है। प्रोसेस क्या कहलाएगी? प्लियोट्रोपी। तो ये क्या थे? तो हमारे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एंड प्लियोट्रोपी जो एक दूसरे क्या थे? अपोजिट थे। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? सेक्स डिटर्मिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ने से पहले कुछ टर्म है हमारे पास, जैसे कि फर्स्ट टर्म क्या है? जीनोम। तो जीनोम क्या होता है? जीनोम वो कंप्लीट बट सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम फाउंड इन गैमेट्स और गैमेटोफिटिक सेल्स वेयर ईच क्रोमोजोम इज रिप्रेजेंटेड सिंगली। कि जीनोम क्या होगा? कि पूरा जो बॉडी के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी जेनेटिक मैटेरियल प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? उसका जीनोम बोलेंगे। और जीनोम भी क्या होगा? सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। की क्रोमोजोम्स है, क्रोमोजोम्स का जो सिंगल सेट होगा उसको क्या बोलेंगे हम? जीनोम। जिसके ऊपर सभी जीन्स क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। और क्या कहलाएगा? जीनोम। जीनोम के बाद क्या आएगा? मोनोप्लॉइड। सेकेंड टर्म क्या होगी? मोनोप्लॉइड। मोनोप्लॉइड के अंदर क्या होगा? द कंडीशन ऑफ हैविंग ए सिंगल क्रोमोजोम और सेट ऑफ क्रोमोजोम इज कॉल्ड मोनोप्लॉइड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन। कि किसी भी सेल के अंदर क्या सिंगल क्रोमोजोम होगा या सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम क्या कहलाएगा? मोनोप्लॉइड। किसे डिनोट करेंगे हम? एक्स। की मान लिया तो क्या है? सिंगल क्रोमोजोम है तो क्या होगा? ये मोनोप्लॉइड हो गया। या क्रोमोजोम का एक सिंगल सेट है। सिंगल सेट का मतलब कि हमारे पास जो क्रोमोजोम है कहाँ से आएंगे? एक सेट फादर से आएगा, एक सेट कहाँ से आएगा? मदर से। तो मिलकर क्या बना लेंगे? ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो इसका जो ये सिंगल सेट हो गया, या तो एक सिंगल क्रोमोजोम हो गया, एक सिंगल सेट, यानी कि 23 कहाँ से आए? फादर से। 23 कहाँ से आए? मदर से। तो ये 23 वाला सेट क्या हो गया? मोनोप्लॉइड। ये 23 वाला क्या हो गया? मोनोप्लॉइड। किससे करेंगे हम? एन से डिनोट। और दोनों को हम कंबाइन मिले तो क्या बोलेंगे हम? डिप्लॉइड। और डिप्लॉइड को किससे डिनोट करेंगे हम? 2n से। तो ये किस में फर्क होगा? मोनोप्लॉइड के अंदर और हैप्लॉइड के अंदर। कि एक सिंगल सेट क्या कहलाएगा हमारा? या तो सिंगल क्रोमोजोम भी हमारा क्या कहलाएगा? मोनोप्लॉइड कहलाएगा। या सिंगल सेट कि एक पेरेंट से आया, चाहे वो फादर से आया है एक सेट या चाहे मदर से आया, क्या कहलाएगा? मोनोप्लॉइड। जो दोनों पेरेंट्स से आएंगे तो क्या कहलाएगा? डिप्लॉइड। उसके बाद पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी क्या होगी? कि वो कंडीशन जिसमें 2 सेट से ज्यादा क्या होंगे? सेट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि नॉर्मली केस में क्या हमारे पास 2n डिप्लॉइड, यानी कि एक कहाँ से आएगा? फादर से, एक मदर से, दोनों सेट में क्या होंगे? डिप्लॉइड। लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होगा? कि इसमें एक सेट क्या हो गया? एक्स्ट्रा ऐड हो गया। मान लो कि n एक डिप्लॉइड के अंदर एक मोनोप्लॉइड ऐड हो गया, कि क्या हो गया? ट्रिप्लॉइड। डिप्लॉइड में डिप्लॉइड ऐड हो गया, क्या बन गया? टेट्राप्लॉइड। तो इस तरह क्या होगा? तो इसको क्या बोलेंगे हम? पॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड की कंडीशन किस में होगी? जैसे कि बनाना है, बनाना के अंदर कैसा होता है? जो जेनेटिक मैटर कैसा होगा? ट्रिप्लॉइड होगा। राइस के अंदर टेट्राप्लॉइड होगा। व्हीट के अंदर कैसा होता है? हेक्साप्लॉइड होगा। तो ये क्या थी? कुछ टर्म्स थी। इसके अलावा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड क्या होगा? कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन, मान लो हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है? डिप्लॉइड है। या फिर फॉर एग्जांपल व्हीट है, व्हीट कैसा हो गया? 6n। कैसा होगा? ये हेक्साप्लॉइड हो गया। लेकिन जब इसके अंदर जब क्या होगा? गैमेट का फॉर्मेशन होगा, यानी क्या होगी? मियोसिस होगी। तो मियोसिस में क्या होगा? सेल्स का भी डिवीजन होगा और जो जेनेटिक मैटेरियल उनका भी क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा। यानी कि जो उसके अंदर क्रोमोजोम नंबर है वो क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे।
तो 6n है तो हाफ क्या होगा 3n। तो 3n एक सेल के अंदर आ जाएंगे और 3n किस में आ जाएंगे एक सेल के अंदर। तो ये क्या हो गया हमारे पास हैप्लॉइड। अब इसमें हैप्लॉइड और मोनोप्लॉइड के अंदर डिफरेंस क्या होगा कि इसका यदि हम हैप्लॉइड सेट ले तो क्या आएगा हमारे पास ओनली हैप्लॉइड क्या आ गया 3n आ गया हमारे पास। यदि इसका हम मोनोप्लॉइड ले तो मोनोप्लॉइड में क्या आएगा इसका ओनली n आएगा, क्योंकि मोनोप्लॉइड क्या होगा एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोजोम। यहाँ पर कितने सेट ऑफ क्रोमोजोम है 6 सेट ऑफ क्रोमोजोम है, तो इसका मोनोप्लॉइड क्या आएगा n आएगा। लेकिन यदि हम इसका हैप्लॉइड निकाले तो हैप्लॉइड में क्या होगा कि जो हमारे क्रोमोजोम है वो क्या हो जाएंगे हाफ हो जाएंगे। तो क्या आ गया हैप्लॉइड हमारे पास 3n। तो ये क्या होगा मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड के अंदर डिफरेंस। थैंक यू।